अप्रेरित के कामों को देखते आ रहे हैं। लूका ने थियोफिलस गवर्नर जैसे बड़े व्यक्ति को कैसे इसका जिक्र पत्र भेजा था। आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना, फिर ये समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले मतलब ग्रीक देश वाले अन्य जाति लोग इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। इब्रानी कौन? इजरायली लोग। उनके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में उनकी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, मतलब उनको खाना ढंग से नहीं मिलता। तब उन 12 प्रेरितों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 भक्ति पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और सही भी लगी, और उन्होंने स्टीफन नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था उसको चुना। उसके साथ 6 व्यक्ति, फिलिपुस, प्रोकुरस, निकोनर, तिमोन, परमेनास और अंताकिया आवासी निकोलस को भी, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 7 को चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उनको प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उनका अभिषेक किया। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई, और याजक जो पहले चेलों को मारते थे अब वो भी यीशु मसीह को स्वीकार करने लगे, और याजक समाज थोड़े बहुत जो थे वो मानने लगे, सभी लोग नहीं। स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाने लगा। तब 4 प्रदेशों के लोग, कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया और आशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफनस से वाद विवाद करने लगे। ये 4 प्रदेशों से आए हुए लोग अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे। भाषा अलग अलग बोलते थे, लेकिन ये सारे यहूदी ही थे। परंतु स्टीफनस के ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। उसके ये 4 प्रदेशों के लोग खड़े नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने कई लोगों को उकसाया और उसे पकड़ लिया और खींचकर महायाजक के पास ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, हमने उसे यह कहते सुना है कि ये यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और नीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो महासभा में बैठे थे उसकी ओर ताक रहे थे। उसका मुख स्वर्गदूत के समान था, मतलब स्टीफनुस का चेहरा स्वर्गदूत जैसा चमकने लगा। तब स्टीफनुस ने भाषण शुरू किया। तब उसने अब्राहम से मूसा और मूसा से दाऊद से लेकर भविष्यद्वक्ता के बारे में सब कुछ बताया, और उन्हें कहने लगा, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन मतलब यीशु मसीह के आने के संदेश, उसका पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए हो, मतलब तुम लोगों ने उसको मार डाला, मतलब यीशु मसीह को। तो उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हैं। और एक चित होकर उस पर झपटे मारा और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। वे स्टीफनुस को पथराव करते रहे, मतलब कि वो स्टीफनुस को पत्थर से लगातार मारते रहे। तो क्या स्टीफनुस ने उनको श्राप दिया जब वो मार खा रहा था पत्थर से? नहीं, बल्कि उसने कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। स्टीफन मरते वक्त भी उनको क्षमा किया जो उसको पत्थर से मार रहे थे, और उसके बाद स्टीफन मर जाता है। और वहाँ साउल नाम का एक व्यक्ति है जो बाद में पौलुस बनता है, जो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन अभी वो साउल था। तो जो लोग मार रहे थे उन लोगों ने अपने कपड़े साउल को दे रखा था, और साउल को अच्छा लगा कि स्टीफनुस को जान से मार दिया, अच्छा किया, मर गया स्टीफनुस, ऐसा सोचने लगा। तब साउल शिकारी बन गया, हंटर, जो मसीह लोगों को हंटिंग करने लगा, उनको मारने लगा। सभी लोग भागने लगे। 12 प्रेरित नहीं भागे, लेकिन बाकी चेले और विश्वासी भागने लगे, यरूशलेम छोड़कर सामरिया क्षेत्र में भाग गए। उस वक्त साउल कलीसिया चर्च में लोगों को घुस घुस के मारा, चर्च के लोगों को तंग किया, तड़पाया, और सिर्फ चर्च में ही नहीं बल्कि विश्वासी लोगों के घर में घुस घुस के सबको खींच के ले गया और जेल में डालता रहा। और साउल सिर्फ पुरुष को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उसने महिलाओं को भी पकड़ पकड़ कर जेल में डालता रहा। चर्च से लेकर घर तक किसी को नहीं छोड़ा। सब लोग साउल के नाम से डरने लगे, घबराने लगे। तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साउल कैसे बदलता है, और आगे वो भी देखेंगे कैसे फिलिपुस सामरिया में काम करता है, कैसे शमौन जादूगर आया, उन चीज़ों को भी आगे देखेंगे कैसे प्रेरितों ने आगे काम किए। अगर किसी को कोई प्रार्थना करवानी है
तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो। जैसे पिछली बार एक प्रियंका सिस्टर ने बताया था कि उनको एक दिक्कत है, उनके लिए हमने प्रार्थना किया। इसलिए आप किसी और लोगों को भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कुछ भी है, घर में समस्या है, तो वो लोग भी बताएं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए लोग आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और प्रार्थना करते रहिए और प्रभु में बनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। संदेह मत करना, प्रभु में आगे बढ़ते रहना। अगर आपको कोई भी संदेह कुछ भी है तो मेरे से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहो।